आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आज हमारे साथ हैं जग्गी भगत जी, जो श्री हरदास भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो अपनी भक्ति से दुनिया को अपने परमात्मा की याद दिलाने का काम करते हैं, जिनको कौन सा जगमोहन दास जगमोहन दास जी महाराज, जो वृंदावन में बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं, बड़ी सेवा करते हैं। और इनसे जुड़े हुए जो इनके भक्त हैं वो भी अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने कार्य को करते हैं। तो श्री हरदास भगत जी। श्री हरदास महाराज। भगत जी, हम ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि इच्छा पैदा करना आदमी का, जीव जंतु का, सजीव निर्जीव सबका, और उनकी पूर्ति करना, ये ही काम है दुनिया में आदमी के पास। अच्छी और बुरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो अच्छी करे वो अच्छी करे, जो उसको बुरी समझे वो बुरी करे। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं, इच्छा और इच्छा पूर्ति के अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। उसमें अगर कोई काम है तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। महाराज जी, हमारी ओर से तो ऐसा है कि आदमी जीते जी इच्छाओं का दमन न कर पावे, न हो, और इच्छा ही लेके खत्म रह जाए, इच्छा ही में चले। हमारे एक महान संतन को कहना है कि माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना तजी, कथ गए संत कवि। क्या बात। गिर संग ही जाते, संग ही रहते, गिना छूटे, गिर संग ही रहते महाराज। ये पैदा है जाए रहती संग ही है, चल जाए तो फिर अंत पहुंच जाए, गिना खत्म है रही। आप प्रश्न में तो इतना ही जान तू बस नहीं, अब इससे आगे जानो। अगर तुम्हें पता ही ना, ये दुनिया इच्छा पूर्ति के लिए जितने भी ढोंग आडंबर हो रहे हैं, चमत्कार की बात करते हैं, क्या बगैर कर्म के, अब आप किसान आदमी रहे हैं सदा से, किसान के बच्चे हैं, एक गेहूं का दाना इस पे टेबल पे 10 साल रखा रहे, हरा हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक उसे जमीन नहीं मिलेगी, भूमि नहीं मिलेगी। मैं जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा दुख ऐसे झाड़ू लगा के मिटा दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे के मिटा दूंगा, मैं उन लोगों के लिए आपका संदेश जानना चाहता हूं, क्या बगैर कर्म के कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा दुनिया में जो चुर्र करी और सब है गो? बिना कर्म के तो ना हो महाराज जी, पर ऐसा थोड़े थोड़े अनुभव, आसक्ति जी, इच्छा जी। कल हम आपके मंदिर से निकल रहे हैं, हमें आदेश भये भाई साहब के कि तुम 9 ते सबरी गाँव में देने। हमारी इच्छा भाई कैसा हम देंगे, अभी देंगे। तो एक महात्मा जी यहाँ हमें मंदिर में ठाड़े, मान भजी 1 मिनट रुकियो, हम रुक गए महाराज। उन्हें एक जाम से भभूति निकाल के हमारे तलब करो, नार पर लगायो, तो देव शक्ति या परमात्मा या कोई वो ऐसी भाई, तो हम उनको सोची भाई मैंने कि हमारे काम सफल ही होंगे का सब। तो महाराज जो सोची वो ही भयो, हम सोची विक्रम लंबरदार। तो हमें अपने चौतरा पे बैठे लंबरदार मिले। तो हमने कही भाई मैं तो ये तो तिलक ने कमाल कर दियो, कछू तो करो गया नहीं, ये लंबरदार को मिलवे वाव ना हमें। तो हमारा एक 9 तो मई कमई सेट है। अगर चले हम होशियार के यहाँ, माँ हमें बाबा मिले, उन सब बुलाए, 6 आदमी बुलाए कि भाई हमारी बात सुनो, अब 6 गांव के 9 तो 6 जने तुम दोगे या मैं दूंगा, इच्छा पूर्ति तुम्हारा हो या मेरो। तो भैया हाथ तो हमारा ही है, तुम तो पहले कह चुके हो हम देंगे। तो महाराज मेरे खाट बैठ गई, तो सब कहवे को मतलब कि तुम्हारी मंदिर में तुम में कछू न कछू करा मात तो ने का तो पाइए मुँह कछू, अब ज्यादा ना जान तुम्हें नहीं। मैं अब इसमें आपको दूसरी जगह लेके आऊंगा। हम आपके तिलक लगा देते और यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, माला घेर देते, और आप कर्म ना करते, कछू ना होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कर्म करे कुछ नहीं मिल जाता। 9 कैसे लग जाते? प्रबल इच्छा जब आपकी हुई कि मुझे वहां जाना है, वहां पहुंचना है, इच्छा ही
तो प्रबल इच्छा हुई ना। हाँ बोलो कहीं हनुमान आएगा भाई 25 गांव में नौते दे के हनुमान भी आ सके भाई साहब ने हमें ये स्वागत करो साहब। तो ऐसा है, मैं धूल लगा के जाऊं, मिट्टी लगा के जाऊं और बिना बात चले जाऊं, इच्छा ये मैं ये कहता हूं कि आपके यहाँ बिजली आ रही है, मैं गाड़ी दे के बटन दबाऊं या गीता पढ़ के दबाऊं या कुरान पढ़ के दबाऊं या बंदर दबा दे, हाँ तो पंखा चलेगा कि ना चलेगा? चलेगा। तो फिर हम चमत्कार कहा है को अब न्यों कह दे कोई मैं लौट रहा हूँ और कोई बंदर आवे भगे भगे और बटन दाब के भग जा, निकदे साक्षात बजरंगबली आए और मेरी इच्छा हो रही, गर्मी लग रही, बैठे चला गए। अभी तो मेरे पागलपन है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा तुलसीदास बाबा कह रहे हैं हमारे, कर्म प्रधान विश्व चला। है क्या बात को कर तर्क बढ़ावे। कर्म तो महाराज प्रधान है, बिना कर्म करे कोई क्रिया बन नहीं सकती है, करना पड़ेगा। हमने 10,000 पन्ने का दर्शन लिखा है, बहुत बड़ा, जिसमें 100 से ज्यादा हमारे धर्म हैं, सॉरी 1000 से ज्यादा धर्म और मान्यताएं हैं विश्व में। उन सब में अलग अलग चीज मिली। हम कह रहे हैं हमारा परमात्मा रहे है, कोई कह रहा हो हमारा अल्लाह रहे है, कोई कह रहा हो गॉड रहे है। सत्य वो है दुनिया में जो सबके लिए एक हो, ठीक है। हाँ जी। और सत्य इच्छा है, क्योंकि इच्छा सब में विद्यमान है, एक है वो। तो इच्छा क्या सार्वभौमिक है, सारी दुनिया के लिए है या किसी मोहल्ले जाति धर्म संप्रदाय के लिए? सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, सबके है। तो इच्छा पूर्ति दर्शन 8.5 अरब लोगों के लिए है, और विज्ञान के प्रमाण के साथ कैसे वो तरंगें जो ब्रह्मांड की तरंगें हैं कैसे पॉजिटिव होती हैं, उनका हमने पूरा ग्रंथ तैयार किया है। तो क्या उससे अंधविश्वास पे मतलब लोगों को भला होगा इस दर्शन से या बुरा होगा? 2 मिनट में फाइनल कर। महाराज ये दर्शन से तो भला ही होगा जी। हाँ बिल्कुल ही भला होगा सब महाराज जी जी। आपके विचार आपके दर्शन लिखे हुए पे मैं किताब देख वो करती हूँ, आपकी वो चले है वो मैं फोन पे आया वो करते मैं सुनबो करती हूँ, खोल ले तू कभी। बहुत ही सुंदर काम करो आपने, बहुत बड़ा। ये 2600 साल बाद लास्ट जो दर्शन लिखा गया था वो 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने लिखा था अपने अनुभव से। 2600 साल तक हमारे धर्म में कोई दर्शन नहीं लिखा गया, सिर्फ परंपरा बना दी गई पुरानी, एक भाई सौंप पूजो या पूजो, जबकि आज तो सौंप के लिए पकड़ने के सपेरे और वैद जब इसलिए पूजते थे, इसलिए सबका वो करते थे क्योंकि सांप हमारी खेती के अंदर जहरीले कीटों को खाता था, इसलिए दूध भी पिलाते थे, सम्मान भी करते थे। यही रहे हुआ है। लेकिन आज सौंप आ जा घर में कई कॉलोनी में, वह छोड़ देगी पब्लिक। तो जब देवता हम पूजते हैं जिसको और वो जीवित आ जा, पत्थर के पूज रहे हैं और जीवित आ जा वह ठोर मार दें, तो ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? अंधविश्वास। तो भगत जी ने बड़े बेबाक तरीके से जो उनके अनुभव हैं उनको हमने जानने की कोशिश की। अब पाखंड क्या है, ढोंग क्या है, चमत्कार क्या है? इच्छा पूर्ति दर्शन ये कहता है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे, आप बीज नहीं बोगे खेत के अंदर, काटना तो फसल, और बाजरा बोओगे तो बाजरा काटोगे, गेहूं नहीं काट सकते। ये दर्शन का कहना है। किस शास्त्र ने क्या कहा, कैसे किया, मैं उनका कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, आपको एक दृष्टिकोण दे रहा हूं सोचने के लिए। आप अपना विचार करें और अगर हमारा विचार गलत है तो उसे हमें जरूर बताएं ताकि हम उसको ठीक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। जय हो। जय तो निकाल लो।